शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल के ऊपर। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। वहाज अली को लेके, माया अली को लेके, उसामा खान को लेके लोग शदीद गुस्सा हैं। लोग एतराजात उठा रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि वहाज अली इस ड्रामे में क्यों काम किया, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और माया अली के किरदार के ऊपर, जो इस ड्रामे का राइटर और स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा है, खलीलुर रहमान कमर्स के ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या सोच समझ कर ये ड्रामा लिखा गया। क्या ये इंडिया की कॉपी की गई या फिर ये देवदास मूवी की कॉपी की गई, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और जो लोग सुन मेरे दिल देख रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं, उन वो शायद मेरी बातों से एग्री ना करें, मगर हर बंदा इस टाइम 90% जो लोग हैं वो सुन मेरे दिल को लेके एक ही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये काम जायज है। क्या पाकिस्तान के लोग ऐसे हो चुके हैं? तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा सुन मेरे दिल की ऊपर, वहाज अली को लेके, माया अली को लेके लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उसामा खान ने जो भी किया, काम किया, गलतियाँ की, जैसा भी था उसामा खान, उनके किरदार को लेके, उनके ड्रामे की परफॉर्मेंस को लेके लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो भी इस वजह से कि उसामा खान ने सुन मेरे दिल को लेके जितनी भी पोस्टें थी, जितनी भी उन्होंने पोस्टें शेयर की थी, सब डिलीट कर दिया। अब लोग ये बात करें, जब उसामा खान को खुद ये एहसास हो गया कि उनके अपने चाहने वाले, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको एप्रिशिएट करते हैं, अगर वो सुन मेरे दिल को नहीं देख रहे तो उन्होंने खुद पोस्टें डिलीट की हैं, तो ये बाकी सारे सो रहे हैं। बाकी सारे कम से कम उनको एहसास क्यों नहीं हो रहा कि यार सुन मेरे दिल में हमने काम करके गलत किया है। लोग अब ये भी बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पैमरा अब सो रहा है। क्या पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी माशरे में ये सारी चीजें आम हो चुकी हैं? क्या पाकिस्तानी माशरे में अब ये चीजें दिखाई जाएंगी और आने वाले दौर में इससे भी नंगापन दिखाया जाएगा? अब लोग ये बात करें। अब सुन मेरे दिल में खास तौर पे जिस तरह आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि माया जो है हमारी, यानी सदफ जो है, वो किस तरह अमार से बदला लेने के लिए, अमार को सबक सिखाने के लिए और अमार को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए अब वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जा रही है। उसके साथ हंस के बात भी कर रही है, उसको घर भी बुला रही है। और जिस तरह के आपको सीन्स दिखाए गए यहाँ पर, उसकी माँ यानी सदफ की जो माँ है, उसको थोड़ा बहुत एहसास था। उन्होंने कहा कि अभी अभी तुमने तलाक ली है, तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत है। जहां पर माया घर के अंदर अकेले कमरे में जाके बैठ जाती है, मगर उससे पहले जिस तरह माया खुश नजर आ रही है। और सदफ का जिस तरह वो ऑफिस वाला सीन दिखाया गया है, और सदफ जो है हमारी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जिस तरह जा रही है, और जिस तरह वो खुश नजर आ रही है, और बिलाल अब्दुल्ला के लिए वो सोच रही है, डिस्कस कर रही है, और जिस तरह की बात उसके ज़हन खुमार में आ रही है, ये चीज इस ड्रामे को बिल्कुल लेके नेगेटिव सोचा जा रहा है। और इस ड्रामे को कहा जा रहा है कि यार ये ड्रामा क्या बना हुआ है कि अगर आपने, आपके शोहर ने बेवफाई की है, तो आप किसी दूसरे मर्द की तरफ चले जाओ। वो मर्द जो कि अमीर है, जो कि आपके ऊपर मेहरबानियां करता है, जिसने पहले आपका रिश्ता भेजा, आपने इनकार कर दिया, अब आप उसी के ऊपर डेटिंग भी मार रहे हो, उसको बुला भी रहे हो, उसके साथ रेस्टोरेंट पे जाने को भी तैयार हो। और दूसरी साइड पर वो लड़का जिसको इससे प्यार था, मोहब्बत थी, वो छोड़ के किसी और की तरफ मुंह मार रहा था, अब उधर से भी ना हो गया। जैसा अमार के साथ हुआ कि दानिया ने एंड टाइम पर उसको जैसा सबक सिखाया और जिस तरह उसके साथ बात की, और जिस तरह वो दानिया उसको छोड़ के चली गई है, ना अमार साहब इधर के रहे ना उधर के रहे। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको सबसे पहले वो चीज डिस्कस कर लें, आपको दिखाया जाएगा अमार साहब को एक साइड पर एहसास होगा, उसको एहसास होगा कि मैंने गलत किया, उसको एहसास होगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं काश सदफ के साथ रिश्ता ना तोड़ता। अब वो क्या करेगा, सदफ के घर पे जाएगा, और सदफ के घर के जाने के बाद उसको नजर आएगा सदफ घर पे नहीं है। जब वो इंतजार कर रहा होगा, वहां से अचानक जो है सदफ आएगी हमारी, और सदफ बोलेगी कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ मैं डेट मारने गई हुई थी, मैं रेस्टोरेंट पे थी, खाना खा रही थी, आज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? आज तो मैं खुद बता रही हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ मुझे मिल के बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी खुश हूँ कि उसने मुझे खाना भी खिलाया, हमारी बातें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। ये चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और दूसरी साइड पर दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला, जहां पर सदफ को बुलाएगा, और सदफ का मुंह जो है वो बना हुआ होगा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को बोलेगा, आखिरकार कल तक तुम मुझसे मिलने के लिए तरस रही थी, मुझे देखने के लिए तरस रही थी, और मेरे साथ बात करने के लिए तरस रही थी, आज तुमने मुंह क्यों बना लिया? जिसके ऊपर सदफ बोलेगी कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको कहा था कि मेरे एक्स
हस्बैंड के साथ आपने कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म की बात डिस्कस नहीं करनी, आपने फिर भी की, जिसके ऊपर हमारा जो बिलाल साहब है, वो उनको सॉरी करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला साहब और सदफ़ की मुस्कुराहट आप देखेंगी, सदफ़ खुश नज़र आएगी और सदफ़ अपने घर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। अब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी, मगर सवाल लोगों का एक ही उठ रहा है और लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार इस ड्रामे को क्या सोच समझ के खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है? क्या ये किसी बाहर के मुल्क की कॉपी है या फिर ये पाकिस्तानी जो माशरा है इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। इस वजह से खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है और जियो वालों ने सोच समझ के क्या बनाया, जिस स्टोरी को, जिस ड्रामास को, पाकिस्तान के ड्रामास को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था, लोग देखते थे, लोग एप्रिशिएट करते थे। आज वही लोग उठ के तनकीद भी कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे बिलाल अब्दुल्ला हों या फिर हमारी सदफ हों या फिर हमारे अमार साहब हों, इस ड्रामे में काम नहीं करना चाहिए था। जिस तरह कि इसमें शराब दिखाई गई, जिसमें इस तरह लड़कियों को दिखाया गया कि यार वो नाइटी ड्रेस पहन कर दूसरे मर्दों के सामने खड़े हो जाते हैं और जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये सब खिलाफ है। इससे ना तो कोई सबक मिल रहा है, ना तो कोई चीज़ समझ आ रही है, ना कोई स्टोरी का एंगल समझ आ रहा है। तो प्लीज़ खलीलुर रहमान कमर साहब हमें ये बताएँ। मगर दूसरी साइड पे खलीलुर रहमान कमर साहब खुद ये दावा कर चुके हैं कि सुन मेरे दिल की जो एपिसोड थी वो टोटल 28 थी। अब जियो वाले इस ड्रामे को लटका रहे हैं जिसकी वजह से इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको आगे ये चीज़ दिखाई जाएगी मगर यहाँ पर लोगों के एतराज़ात उठ रहे हैं। एक सारिफ़ हैं, आलिया नमी अली लिखती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास वैसे तो पूरी दुनिया में देखे भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी, इनकी लड़कियों के ड्रेसेस और इन ड्रामे में मासूमियत जिस तरह की नज़र आ रही होती है और इस ड्रामे की जो स्टोरी होती है और जिस तरह की एपिसोड शॉर्ट्स दिखाई जाती हैं, ख़ास तौर पे 28 से लेके 35 एपिसोड में ये ड्रामा एंड कर देते थे। आजकल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामास हमसे भी आगे निकलते जा रहे हैं। जिस तरह की बेहयाई दिखाई जा रही है और क्या ये पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ नहीं है? वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही होती हैं, क्या अब कोई एक्शन नहीं होगा? बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर मुझे सिर्फ़ एक सवाल जानना है फिर ड्रामा क्या सोच समझ के लिखा गया, क्या स्टोरी निकली है और क्या समझाना चाह रहे हैं कि यार आप अगर बेवफ़ाई आपके साथ कोई करे तो आप भी उसके साथ बेवफ़ाई करो, अगर वो किसी के साथ नफ़रत करे तो आप उसके साथ डेटिंग करो और अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए तो आप वो काम करके दिखाओ। इस ड्रामे से ये लेसन आपको मिला है, अब लोग ये बात कर रहे हैं। अब इन सारिफ़ ने बिल्कुल सही बात की है कि अगर आपके साथ कोई बेवफ़ाई करे या आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसको बदले में बुरा ही करके दिखाओ। आप उस हद तक चले जाओ जिस हद तक उस बंदे ने सोचा भी ना हो। इस ड्रामे से ये सबक मिला है। अब लोग ये बात करें, वहीं पे बिलाल अब्दुल्ला को लेके लोग कह रहे हैं कि वहाज अली आपको नेक्स्ट टाइम सोच समझ कर स्क्रिप्ट आपको पढ़ाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, तो उसको सोच समझ के अपने फैंस के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से आपको वो चूज़ करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ आप तय करती है कि वहाज अली आपका करियर पे वो ड्रामा असरअंदाज होगा या फिर आपको फ़ायदा होगा। लोग अब इस तरह की भी बात कर रहे हैं और रही एक्टिंग की बात, तो एक्टिंग सबकी कमाल की है। अपनी जगह हर कोई परफ़ॉर्म अच्छा कर रहा है। मगर हद से ज़्यादा इमोशनल ड्रामा, हद से ज़्यादा बोरिंग ड्रामा और हद से ज़्यादा ड्रामे को ड्रैग कर दिया गया है, जिसकी वज़ह से लोग तंग पड़ चुके हुए हैं। अब जो इसको देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, नो डाउट लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, मगर इस स्टोरी से, इस ड्रामे से कोई सबक नहीं मिल रहा। वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इस ड्रामे को हम बच्चों के सामने नहीं देख सकते, हमारे बच्चों पे क्या असर होगा? हर एक जगह का अपना-अपना माशरे के कुछ हकूक होते हैं, कुछ उनके असूल होते हैं। अगर उन्हीं असूलों के खिलाफ जाने शुरू हो जाएँ, तो लोग फिर ये बात करते हैं कि यार ना तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा है, ना तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा है। अब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि क्या ये ड्रामा चलना चाहिए था या फिर नहीं चलना चाहिए था? क्या जियो वालों की गलती है या फिर खलीलुर रहमान कमर साहब की गलती है? और सबसे महँगा तरीन जो 2024 का ड्रामा जो है सबसे महँगा तरीन बजट में तैयार किया जाने वाला है। इसमें कीमती-कीमती गाड़ियाँ आपको दिखाएगी, इसमें बड़े-बड़े होटल दिखाए गए, इसमें इयाशियाँ दिखाई गई, महँगे से महँगी गाड़ी दिखाएगी और जो लोकेशन इसकी थी, वो भी बहुत महँगी थी। इसके अलावा जो कास्ट थी, जिसमें हमारे वहाज अली हैं, हमारे उसामा खान हैं, हमारी माया अली हैं, हमारी हीरा मानी हैं और हमारे बाकी सारे लोग हैं। इस ड्रामे में जिस तरह के किरदार दिखाए गए हैं, जिस तरह के लोग दिखाए गए हैं और जिस तरह की लोकेशन दिखाई गई है और जिस तरह का बजट दिखाया गया है, उस हिसाब से टोटल लोगों को नुकसान हुआ है, किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब वहाज अली हों या फिर हमारे उसामा खान हों, लोग एक ही बात कर रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को सोच समझ के फैंस के आगे आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मगर मज़े की बात ये है कि वहाज अली से न जब भी सवाल पूछो तो वो गोल-मटोल कर देते हैं इस बारे में। उसामा खान से पूछो, वो ख़ैर उन्होंने जिस तरह स्टोरियाँ डिलीट की हैं,
जिसमें पोस्टर डिलीट किए हैं, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर कोई भी इस ड्रामे के बारे में खुल के बात नहीं कर रहा। जब भी पाकिस्तानी ड्रामाज़ आते थे, लोग डिटेल में बात करते थे, तबसरे करते थे। मगर इस ड्रामे के ऊपर तनकीद हो रही है और जब कोई सवालात उठा रहा है, तो उनके कोई जवाब नहीं दिए जा रहे, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही और ना उसका आंसर दिया जा रहा है कि यार मेन ये वजह थी। अब आपने बताना है ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या राय है? क्या इस ड्रामे को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।